संताप से मुक्ति। संतान वियोग से दुखी संतप्त दंपति अब एकांत चाह रहे थे। मृत्यु के बाद के पारिवारिक सामाजिक शिष्टाचार कर्मकांड के बीच शोक का आंशिक निवारण हो चुका था, लेकिन एकांत के पलों में संतान की याद व उससे जुड़े प्रसंगों के सुमरन के साथ वियोग वेदना की पीड़ा रह रह कर हृदय को कचोट रही थी। कई प्रश्न ऐसे थे जिनके समाधान शेष थे, जिन्हें वे वीतराग सद्गुरु के सानिध्य में पाना चाहते थे, जो अभी यहाँ से दूर प्रकृति की गोद में हिम शिखरों में विराजमान थे। वे एक सुबह निकल पड़े, नगर गांवों को पार करते हुए और वन प्रदेश में प्रवेश कर गए। इस बार उनकी भावदशा कुछ बदली सी थी। मृत्यु को इतना नज़दीक से देखकर जीवन के नश्वर स्वरूप का बोध पर्याप्त रूप से जीवंत हो चुका था। समझ आ गया था कि यह संसार तो एक सराय मात्र है, असली घर तो प्रभु का अक्षरधाम है, और फिर मृत्यु एक शाश्वत घटना है जो सबकी निर्धारित है। इसलिए इस सोच के साथ वे निर्भय निर्द्वंद बिहड़ जंगल को पार कर रहे थे। हिंसक जीवों के किन्हीं अप्रत्याशित साक्षात्कार के लिए वे पर्याप्त रूप से तैयार थे, लेकिन ऐसा कोई अवसर नहीं आया। रास्ते भर घने जंगल में नीरव शांति पसरी थी। इस नीरवता को चीरती जंगली जीव जंतुओं की कुछ दुनिया ही बीच बीच में सुनाई देती थी। घनी छाया के बीच शीतल हवा के झोंकों के साथ सफ़र कब मंजिल तक पहुंचा पता ही नहीं चला। दोपहर तक वे वीतराग सद्गुरु की कुटिया में पहुंच चुके थे, जो शिखर के समीप एक ऐसे स्थल पर थी जहां से नीचे घाटी व जंगल का दृश्य साफ था। सुदूर बड़े बड़े खेत खलियान भवन व बस्तियां आदि सब यहाँ से बहुत नन्हे प्रतीत हो रहे थे। प्रकृति और अस्तित्व का विराट विस्तार व आभा मंडल प्रत्यक्ष था। यहीं रात्रि विश्राम के बाद उन्हें प्रातः सद्गुरु महाप्राज्ञ के दर्शन हुए। यथा नाम तथा गुण, दीप्त चेहरा, अर्धोन्मिलित आँखें, धुनी रमाकर आसन पर बैठे आप्त काम महायोगी, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु को साष्टांग प्रणाम कर वे सर झुकाकर मौन बैठे रहे, यह जानते हुए कि अंतर्यामी प्रभु को कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, समाधान अंतःकरण में मिलते जाएंगी। किंतु स्थूल वाणी का प्रसाद भी वे चाहते थे, इसलिए अपनी व्यथा को उन्होंने उनके सम्मुख व्यक्त कर दिया। कुछ पल मौन रहकर सद्गुरु दूर क्षितिज में निहारते हुए बोल पड़े, तुम लोगों के साथ जो हुआ उसके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। निसंदेह संतान विछोह से बड़ा सांसारिक दुख आघात क्या हो सकता है, लेकिन मानकर चलें कि संतान ने स्थूल शरीर ही त्यागा है, उसकी सूक्ष्म उपस्थिति यथावत है। फिर आत्मा कभी मरती नहीं, वह तो अजर अमर और अविनाशी है। संतान की जीवात्मा का कर्म भोग पूरा हो चुका था। इस जन्म की उसकी यात्रा यहीं तक की थी। तुम्हारे साथ उसका स्थूल लेन देन पूरा हो चुका है। हाँ, भावनात्मक रूप से तो प्रेम का रिश्ता जन्म जन्मांतरों तक जाता है। जीवात्मा अपनी महायात्रा पर निकल पड़ी है और उसने अपने सत्कर्मों के अनुरूप सद्गति को प्राप्त किया है। उसके बारे में चिंता मत करो। वे बोले, तुम उसकी महायात्रा में सहयोगी बनो, उपासना के पलों में शुभकामनाएं संप्रेषित करो। इससे तुमको भी शांति सुकून मिलेगा, साथ ही उसके छूटे हुए कार्यों को भी पूरा करना, उसकी छोड़ी हुई विरासत को संभालना, उसको शांति मिलेगी। तुमको परिवार व समाज को भी उससे सृजनात्मक दिशा मिलेगी, और दुख शोक के पलों को सकारात्मक ढंग से कैसे निपटा जाता है, इसका मुख्य प्रशिक्षण इसी तरह के शोक संतप्त दूसरे परिजनों को भी मिलता रहेगा, और इस विषादमय जगत में शांति व आशा का संदेश प्रसारित होगा कि यह मानकर चलें कि
ईश्वर का यह जगत कर्म प्रधान है। गुरु आगे बोले, वे स्वयं भी जब धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो इसी विधान के अंतर्गत विचरण करते हैं। इस जीवन व सृष्टि में सब कुछ कर्मों के इर्द गिर्द ही गुथा हुआ है और कर्म फल का यह सिद्धांत अकाट्य है। अतः जाओ, अपने कर्मों पर ध्यान दो, वर्तमान में जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, हर रोज सत्कर्मों व पुण्य की पूंजी को अर्जित करते चलो। अपनी अंतः प्रेरणा से जो उचित लगे उसमें अपने मन को रमाते चलो। सर्वोपरि गुरु की आज्ञा को स्मरण रखो व उनको प्राणपण से जीवन में धारण करने की साधना में निमग्न रहो। फिर इस नश्वर जगत में मृत्यु सबकी तय है, हमारी भी और तुम्हारी भी। इसलिए अब अपनी महायात्रा की तैयारी करो। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मृत्यु का अभ्यास करो। आत्मबोध के साथ दिन का शुभारंभ करो और दिन भर के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए रात को सोते समय निंद्रा रूपी मौत की गोद में प्रवेश करो। इस तरह प्रतिदिन मृत्यु का अभ्यास करो और यदि कभी किसी पल मृत्यु का साक्षात्कार होता है तो तुम स्वयं को इसके लिए तैयार पाओगे और ऐसे में मृत्यु तुम्हारे लिए भयाक्रांत होने का अवसर नहीं बल्कि महायात्रा पर आगे बढ़ने का एक उत्सव बन जाएगी। सद्गुरु की अमृतवाणी सुनते सुनते जैसे उनके मन के तमाम प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। चित्त का संताप हल्का हो चुका था, वह जीवन एक दिव्य बोध के साथ प्रकाशित हो चुका था। मन शांत, स्थिर व प्रफुल्लित था। वीतराग सद्गुरु महाप्राज्ञ को साष्टांग प्रणाम करते हुए उन्होंने विदा ली और अपने कर्म क्षेत्र, अपने गृह प्रदेश की ओर वापस लौट चले।